अभी तक अगर आपने इंडिया में सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम के बारे में सुना होगा, तो वो स्टॉक मार्केट का स्कैम है 1992 का हर्षद मेहता का स्टॉक स्कैम। यहाँ पर अगर आपने हर्षद मेहता के स्कैम के बारे में कुछ पढ़ा होगा या सुना होगा या फिर देखा होगा, तो उसमें आपको पता चला होगा कि ये जो स्कैम हुआ था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेस में रखकर किया गया था। तो यहाँ पर नॉर्मली स्टॉक मार्केट के बारे में तो बहुत लोगों ने जान लिया है अभी तक, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में सबसे पहले आप ये जान लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ही कहते हैं। यहाँ पर इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों कहते हैं। यहाँ पर हम और डिटेल में जाने से पहले एक बार समझ लेते हैं इक्विटी मार्केट क्या होता है और उसे हम रिस्की क्यों कहते हैं। इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर मार्केट, जहां पर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम इनडायरेक्टली किसी बिजनेस में अपना पैसा लगा रहे हैं कंपनी के द्वारा। और जब हम किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो बिजनेस के अर्निंग के हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न जनरेट करता है। मान लेते हैं अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रही है तो बिजनेस से ज़्यादा इनकम जनरेट होगा, लेकिन बिजनेस अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और इन फ्यूचर उस बिजनेस में ग्रोथ नहीं है तो हमारा अर्निंग कम होगा, जिसके कारण बिजनेसेस को रिस्की माना जाता है। और इस बिजनेस में रिस्क होने के कारण स्टॉक मार्केट को भी रिस्की समझा जाता है और ये रिस्की होता ही है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में जब कोई इन्वेस्ट करता है तो वो एक तरीके से कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है और वो इन्वेस्टर शेयर्स खरीद के कंपनी के मालिकों में शामिल हो जाता है। और जैसा कि आपको बताया, यहाँ पर इक्विटी इन्वेस्टर कंपनी के मालिक होते हैं और कंपनी जितना परफॉर्म करती है, जितना वो रिटर्न जनरेट करती है, वो सारा रिटर्न कंपनियों के मालिकों का ही होता है। इस मालिकाने हक की वजह से इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा मुनाफा भी हो सकता है अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। तो यहाँ पर एक और जानकारी आपको जान के रखनी चाहिए कि जब हम डायरेक्टली शेयर मार्केट से शेयर्स खरीदते हैं तो वो शेयर हम किसी कंपनी से ना खरीद के किसी अदर इन्वेस्टर से खरीदते हैं। जैसा कि आप स्टॉक मार्केट को कई दिनों से देख रहे होगे तो आपको अभी तक पता चला होगा कई सारे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आए हैं। यहाँ पर जब कोई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में अप्लाई करता है तो वो डायरेक्टली कंपनी के साथ डील करता है। मतलब अगर आईपीओ में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अपना पैसा डायरेक्टली कंपनी को दे रहा है या फिर कंपनी के प्रमोटर को दे रहा है। लेकिन जब आप इक्विटी मार्केट से बाई करते हो शेयर्स को, तो वो आप एक तरीके से किसी अदर इन्वेस्टर से खरीदते हो। यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर जब हम किसी कंपनी को पैसा देते हैं तो वो पैसा कैपिटल के रूप में कंपनी के पास ब्लॉक हो जाती है। और ये कैपिटल तभी रिटर्न मिलता है एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स को जब कंपनी वाइंडिंग अप यानी कि कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है या फिर कंपनी बंद होने वाली रहती है तब, या फिर जब कंपनी बाईबैक अनाउंस करती है, जैसे कि इन केस ऑफ टीसीएस में अभी बाईबैक अनाउंस किया गया। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स हो गए इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टमेंट की। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बॉन्ड मार्केट के इन्वेस्टमेंट की। अब बॉन्ड मार्केट क्या है? बॉन्ड मार्केट में कंपनी को हम पैसा देते हैं एक तरीके से उधार के रूप में। यहाँ पर बॉन्ड मार्केट में कंपनी के साथ साथ गवर्नमेंट भी आ जाती है। यहाँ पर गवर्नमेंट भी बॉन्ड मार्केट में डील करती है और कंपनियां यानी कि कॉरपोरेट्स भी बॉन्ड मार्केट में डील करती है। बॉन्ड मार्केट में जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो एक तरीके से कंपनी के या फिर गवर्नमेंट के डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है। अब जब यहाँ पर कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो वो एक तरीके से कंपनी को अपना पैसा उधार के रूप में देता है। और जनरली किसी भी लोन के पैसों पर हमेशा इंटरेस्ट जनरेट होता है। जैसा कि मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि आप किसी से अगर लोन लेते हो तो आपको एक इंटरेस्ट उस लोन प्रोवाइडर को चुकाना पड़ता है। तो ऐसा ही कॉरपोरेट्स भी अपने इन्वेस्टर्स को कुछ इंटरेस्ट के रूप में पैसा देती है। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी जब पब्लिक से पैसा उधार के रूप में लेती है तो गवर्नमेंट भी पब्लिक को कुछ इंटरेस्ट के रूप में पैसा देती है। यहाँ पर जनरली जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है बॉन्ड पर, उसे कूपन रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और ये कूपन रेट जनरली हमेशा फिक्स्ड रहती है, जिसे हम फिक्स्ड रेट कूपन बॉन्ड कहते हैं। और जनरली जब हम अपना पैसा किसी कंपनी या फिर गवर्नमेंट को उधार के रूप में देते हैं तो कुछ समय के बाद कंपनी या फिर गवर्नमेंट वो पैसा इन्वेस्टर्स को यानी कि हमें वापस रिटर्न करती है। जैसा कि इक्विटी मार्केट में हमने देखा कि जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में तो वो पैसा ब्लॉक हो जाता है कैपिटल के रूप में, लेकिन जब हम किसी को अपना पैसा उधार के रूप में देते हैं
तो वो उधार दिया गया रुपया वापस भी आता है। तो इसलिए बॉन्ड मार्केट में क्या होता है, जब हम पैसा गवर्नमेंट को या फिर कॉर्पोरेट्स को देते हैं, तो कॉर्पोरेट्स या फिर गवर्नमेंट के ऊपर एक लाइबिलिटी आ जाती है कि वो पैसा उधार देगी कुछ समय के बाद। तो ये मेन डिफरेंस हो जाता है बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्या है कि जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो रिस्क में है। क्यों? क्योंकि आए दिन बिजनेसेस फेल होते हैं, फिर नए बनते हैं। बिजनेसेस के फेल होने से जो पैसा रहता है वो डूब जाता है। लेकिन हम अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कभी डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर है करेंसी छापने का। यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पर गारंटी देते हैं कि अगर आप 100 रुपये आज के डेट में दे रहे हो गवर्नमेंट को उधार के रूप में, तो गवर्नमेंट कुछ समय के बाद में वो 100 रुपये आपको वापस करेगी ही करेगी, चाहे वो पैसे छाप के करे या फिर अपने रिजर्व में से आपको दे। इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रिस्क फ्री भी माना जाता है। अब तक तो आप जान गए होंगे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। अब जानते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों कहते हैं। नॉर्मली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बैंक से डील करते हैं। यानी कि यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलकर एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आरबीआई ने बनाया है, और इसे हम शॉर्ट में एसएलआर कहते हैं। और ये एसएलआर बैंकों को जरूर मानना पड़ता है क्योंकि ये आरबीआई के निर्देश द्वारा जनहित में जारी है। जैसे मान लेते हैं अगर बैंक के पास 100 रुपये डिपॉजिट है पब्लिक के द्वारा, तो उस 100 रुपये में कुछ परसेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होल्ड करके रखना पड़ेगा बैंकों को। और यहाँ पर अगर हम करेंट के एसएलआर की बात करें तो वो अराउंड 18% है। यानी कि 100 रुपये में 18 रुपये बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा मिनिमम। अब जैसे मान लेते हैं बैंक के पास ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो जाती है, तो वो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को उधार के रूप में दे देती है किसी अदर बैंक को, और उस अदर बैंक से उस उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले में कुछ रुपए ले लेती है। तो वो जो अदर बैंक है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सिक्योरिटी में रखकर अपना पैसा रिसीवर बैंक को दे रही है। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आम निवेशक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि हम और आप जैसे लोग भी। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।